मूवी के स्टार्टिंग में हम सलीमा रसीला को घर से बाहर जाते हुए देखते हैं, क्योंकि आज उसकी गाड़ी को लेरी नाम के एक सरकारी कर्मचारी ले जा रहा था। दरअसल सलीम रसीला की मां ने उसके लिए लोन के पैसों से बनाया हुआ घर खरीदी थी। सलीम रसीला दिन में एक बार में और रात में कार चलाकर उस घर का कर्ज चुका रही थी, लेकिन अब क्योंकि वह गाड़ी उसके हाथ से जा रही थी, इसलिए वह लेरी को मक्खन लगाने लगती है। दरअसल सलीमा के कई बॉयफ्रेंड हैं। तभी घर के अंदर से बनियान पहना हुआ एक आदमी योगा करते हुए बाहर निकलता है। शालिमा रसीला की नजर उसके ऊपर जाती है। वह लेरी से बहाना बनाती है कि वह तो उसका कजन है। तभी वह बनियान वाला आदमी, जिसको देखकर लेरी सलीमा रसीला के बारे में सब कुछ समझ जाता है और उसकी कार लेकर चला जाता है। अब स्केटिंग करते हुए सलीमा रसीला अपने काम पर निकलती है। इसी बीच एक दुकान के बाहर वह अपने कार को देखती है। वह चोरी से अपने कार में घुस जाती है और कार को चालू करती है, लेकिन रस्सी से बंधे होने के कारण कार आगे नहीं जा पाती है। रसीला अपनी दोस्त सहरा और उसके पति डोंग के पास जाकर उन्हें अपना दुख सुनाती है। इसके बाद उसकी फ्रेंड सहरा उसके लिए ऑनलाइन एक सेकंड हैंड कार देखती है। पर सलीमा रसीला के पास एक पैसे भी नहीं होते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक एड में सलीमा देखती है अपने चोचू लौंडे के लिए ढोल बजवाने वाली एक गर्ल की तलाश होती है। इस काम को करने पर वो एक चमचमाती कार देने वाले थे। सलीमा रसीला 32 साल की थी। वह उस चोचू लौंडे से काफी एज्ड होती है, फिर भी वह अपना ढोल बजवाना चाहती है, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत होती है। इसलिए वह किसी तरह से उसे अमीर परिवार के घर पहुंच जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि सलीमा रसीला अपने जूते पहने हुए सेकंड फ्लोर पर जाने लगती है और सारी बाधाओं को पार करते हुए वह ऊपर आती है और उन परिवार के पास बैठती है। यहाँ चोचू का पिता कहता है कि मेरा बेटा बस वह घर से कहीं निकलता ही नहीं। स्कूल में वह किसी से बात तक नहीं करता। सिगरेट पीना, शराब पीना, पार्टी करना, अय्याशी करना, टाना जैसे इन सारी छोटी छोटी चीजों से भी वह बहुत दूर रहता है और सारा दिन बस मोबाइल देखता रहता है। ऐसे ही वह रहा तो आगे वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। यह सुनकर रसीला कहती है कि वो तो आप चाहते हैं कि मैं आपके बेटे से अपना ढोल बजवाऊं, तो बताइए कि आपका बेटा कहाँ पर है। तभी माँ बोलती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें बस उसका बाबू सोना बनकर उससे घुल मिलकर उसे चालाक बनाना होगा, तो उसी दिन से वह कार तुम्हारी हो जाएगी। इतना सुनकर रसीला समझ जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब सलीमा के पास कोई कार नहीं होती है, तो वह अपने दोस्त की कार लेकर चोचू को लुभाने एक दुकान में चली जाती है। वह वहाँ एक कुत्ता खरीदने के बहाने चोचू पर डोरे डालने लगती है, लेकिन चोचू का छुचू ठंडा हो गया था। इसके बाद रसीला उसे लुभाने की कोशिश करती है। वह चोचू के सामने इशारे करती है, लेकिन चोचू का सांप अपना फन नहीं फैला रहा था। यहाँ चोचू के हाथ पाँव कांपने लगते हैं और चोचू वहाँ से निकलने ही वाला होता है। तभी रसीला कहती है कि आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा सकती हूँ। सलीमा के साथ जाने के लिए चोचू तैयार नहीं होता है। इसके बाद चोचू सलीमा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ रसीला उसे मजाक मजाक में कहती है कि वह उसे करके ले जा रही है। साथ ही वह वैन को भी अपने घर तरफ घुमा लेती है। उसकी पैंट गीली होने लगती है, इसलिए वैन के रुकते ही चोचू अपना स्प्रे वाला औजार निकालता है। इससे रसीला अंधी हो जाती है और गुस्से में वो चोचू से कहती है कि वो उसे नहीं की थी, बल्कि वह उसे डेट पर ले जाना चाहती थी। बाद में चोचू को अपनी गलती का एहसास होता है, तो वह बगीचे में पानी डालने वाले फव्वारे से उसके ऊपर पानी डालने लगता है। अगली सीन में शाम को रसीला चोचू का इंतजार कर रही होती है। कुछ ही देर में चोचू क्लब में आ जाता है। उसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि वह अजीब तरीके से क्लॉथ पहना हुआ था। रसीला उसके पहनावे की काफी तारीफ करती है। यहाँ रसीला वेटर से अपने लिए एक पौवा लाने को बोलती है। चोचू यहाँ अपने लिए चाय लाने के लिए कहता है, क्योंकि वह शराब नहीं पीता था। इसी बीच रसीला का बॉयफ्रेंड आकर चोचू को सारी बातें बताने लगता है कि कैसे वह रसीला के साथ गपा गप करता था। खैर, उसके बॉयफ्रेंड को जाते ही सलीमा रसीला चोचू को लेकर एक सुनसान जगह पर जाती है और चोचू को ठीक से तैरना भी नहीं आता था। यहाँ रसीला चोचू का शर्ट उतारने लगती है और जब वह अपना शर्ट नहीं उतारता तो रसीला खुद का क्लॉथ उतारकर पानी में चली जाती है। इसके कुछ समय बाद ही चोचू पानी में आ जाता है। जैसे ही ये पानी के अंदर घपा गप करने वाले होते हैं, तभी तुरंत कुछ बॉयज आकर इनके क्लॉथ चुराने लगते हैं। यहाँ रसीला जब उन्हें मना करती है तो वो नहीं मानते। फिर रसीला तुरंत ही इनको यहाँ धो देती है। इसके बाद रसीला फिर से पानी में मजा लेने चली जाती है, लेकिन चोचू का छुचू सोया हुआ था, इसलिए वह ढोल बजाने से मना कर देता है। इसके बाद रसीला को गुस्सा आ जाता है और वह वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर चोचू कार के बोनट पर चिपक जाता है और रसीला भी कार को तेजी से चलाती है। यहाँ रास्ते में कुछ पुलिस उसे देख लेते हैं और रसीला का पीछा करने लगते हैं। पीछे पुलिस देखकर रसीला डर कर कार को और स्पीड से भगाती है, इसलिए रसीला कार को और तेज भगाकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद रसीला चोचू को अपने घर ले जाती है और यहाँ रसीला चोचू के साथ रोमांस करने की कोशिश करती है और उसे बार बार अपना ढोल दिखाती है, पर चोचू के छुचू पर कोई असर नहीं होता है। चोचू उसके बम पर लात मार देता है। अब सलीमा चोचू को अपने ऊपर बैठा लेती है, पर चोचू अपनी शरीर खुजाने लगता है, क्योंकि चोचू के शरीर में छाले निकल आए थे। इसे देखने के बाद सलीमा चोचू के बदन पर रात भर लेप लगाती है। वो उसे अपने बारे में बताती है और कहती है कि ठीक ऐसे ही मेरे साथ एक बार हुआ था, जब मैं 15 साल की थी। इसके बाद चोचू कहता है, पहले मैं बहुत डरपोक था। मैं दिन भर घर के अंदर ही रहता था। मेरा कोई दोस्त नहीं था। जब सारी गर्ल्स मेरे आजू बाजू
बाजू मड़राती थी तो मुझे बहुत डर लगता था। मैं अकेला उदास होकर सिर्फ रील्स देखता था। अब यहाँ ऐसे ही इमोशनल बातें करते हुए इनकी रात गुजर जाती है, जिसके बाद वे दोनों एक साथ कई दिन बिताते हैं और बीच पर घूमते हैं और एक साथ मजे लेते हैं। अब ये दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन चोचू रसीला को एक खिलौना देता है, जिससे उन दोनों की उंगलियां उस खिलौने में फंस जाती है। इसके बाद चोचू पहली बार रसीला को किस करता है। उसी रात चोचू और रसीला मस्ती करते हुए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर चोचू को एक और गर्ल नेतालिया मिल जाती है, जो उसके परिवार की करीबी थी, जो चोचू की क्लासमेट भी होती है। नेतालिया यहाँ चोचू को अपने घर की पार्टी में इनवाइट करती है। यहाँ चोचू को देखकर रसीला अंदर ही अंदर जल रही थी। गुस्से में वह चोचू से कहती है कि गर्मी के बाद वह यहाँ से चली जाएगी। इस बात से चोचू रसीला के ऊपर नाराज होकर नतालिया के घर यानी उस पार्टी में जाने लगता है। रसीला उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर चोचू रसीला की बात सुने बिना पार्टी में पहुँच जाता है। रसीला उसके पीछे पीछे पार्टी में जाती है। यहाँ पार्टी के सभी लोग रसीला को दादी कहने लगते हैं। रसीला इन सभी की परवाह न करते हुए चोचू को खोजते हुए ऊपर एक कमरे के बाहर पहुंच जाती है। यहाँ कमरे का दरवाजा लॉक था, इसलिए सलीमा गुस्से में दरवाजा गिरा देती है। यहाँ सलीमा चोचू को नंगे हालत में देखती है। सलीमा को बहुत बुरा भला कहते हैं। चोचू से रसीला की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती है। इसके बाद वे दोनों तुरंत घर वापस आने लगते हैं। यहाँ रसीला की गर्दन मुक्का मारने की वजह से सूज गई थी, इसीलिए चोचू रसीला से माफी मांगता है। यहाँ कार में ये दोनों लेने देने तक आ गए थे, पर रसीला देखती है कि चोचू अभी भी शराब के नशे में है, इसलिए वह चोचू से दूसरे दिन देने के लिए बोलती है। अगली सुबह हम चोचू को बहुत खुश देखते हैं, क्योंकि आज उसे कुछ नया मिलने वाला था। यहाँ चोचू अपने पेरेंट्स को बताता है कि वह किसी रसीला नाम की गर्ल से प्यार करता है और वह इसलिए यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा। यहाँ चोचू के पेरेंट्स सोचने लगते हैं कि अगर मेरा बेटा कॉलेज नहीं गया तो इसका करियर खराब हो सकता है, इसलिए वे रसीला को कॉल करते हैं और कहते हैं कि किसी तरह मेरे बेटे को कॉलेज जाने के लिए तैयार करो। इधर चोचू कार को जैसे ही स्टार्ट करने वाला होता है तो वहाँ वह रसीला और डैड की बातें सुन लेता है। अभी आवाज सुनकर चोचू बहुत दुखी हो जाता है। जिसके साथ प्यार भरी बातें कर रहा था और जिसे अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहा था, वह तो एक पैसा कमाने वाली औरत निकली। एक दिन चोचू सलीमा को दावत के बहाने अपने घर पर बुलाता है। सलीमा के सामने चोचू के माता पिता ऐसा दिखावा करते हैं जैसे कि वो सलीमा को जानते ही नहीं। चोचू यहाँ सलीमा से सब बताने के लिए बोलता है, लेकिन सलीमा यहाँ कुछ भी नहीं बताती है। तभी चोचू का एक फ्रेंड उसे कॉल करके उसके घर के बाहर बुलाता है। दरअसल चोचू और उसके फ्रेंड दोनों मिलकर उस कार को खराब करने वाले थे, जो उसके माता पिता सलीमा के लिए लाए थे। वो दोनों मिलकर कार को एक जगह ले जाकर उसका कचुम्बर बना देते हैं। इसके बाद चोचू सलीमा के पास जाकर कहता है कि वो उसका ढोल बजाना चाहता है, जिसमें सलीमा रसीला भी मान जाती है। इससे पहले चोचू कुछ कर पाता, पर उसका चुचू जवाब दे जाता है। अब यहाँ चोचू कहता है कि वह उसके और डैड के बीच के बारे में सब कुछ जानता है, कि उसके और उसके पेरेंट्स के बीच क्या सौदा हुआ था। इसीलिए चोचू सलीमा को जाने के लिए बोलता है। अब सलीमा उसके पेरेंट्स से वह टूटा हुआ कार लेकर चली जाता है। कुछ महीनों बाद सलीमा किसी तरह मेहनत करके अपने लोन चुका देती है, लेकिन अभी भी वह चोचू से प्यार करती थी और चोचू से माफी मांगना चाहती थी। इसीलिए एक दिन सलीमा चोचू के स्कूल में चली जाती है। यहाँ सलीमा चोचू से माफी भी मांगती है, लेकिन चोचू यहाँ से तुरंत जाने लगता है। पर सलीमा उसके कार के ऊपर से उसे रोकने की कोशिश करती है और उसे समुद्र में लेकर चला जाता है। यहाँ पर ये दोनों कई घंटों तक बात करके सारे दुख दर्द बांटते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। अगली सीन में हम चोचू को अपना बैग लेकर कॉलेज जाते हुए देखते हैं। बाहर सलीमा चोचू का इंतजार कर रही होती है। दोनों कार में बैठकर आगे चले जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है।